ओके। इन द लास्ट डे हमने लाइव सेशन किया था चैप्टर सब्जेक्ट इंग्लिश, ओके, एंड चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 10, ओके। टुडे आई विल सेंड आल्सो पीडीएफ ऑफ चैप्टर नंबर 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, ओके। सो टुडे our subject is environment, so open your environment textbook chapter number 17. Here comes a letter, okay. In the last time we had completed our chapter number 16. I hope you have to complete your chapter number 16 in your textbook and fairbook. Chapter number 16 है games we play. हमने बहुत सारी जो पुरानी गेम्स थी उसके बारे में हमने सीखा था, okay. Next, so today's chapter is here comes letter. मतलब यहाँ पे जो एक लेटर्स दिया गया है उसके बारे में बताना है. So you have to see the letters. क्या आपने कभी लेटर्स देखा है? इस टाइप का होता है, जस्ट लाइक अ पोस्ट कार्ड. मतलब इसको क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं. पहले के जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं था तब हमें एक दूसरे का कांटेक्ट करना होता है. तब कब करते थे? कैसे करते थे कांटेक्ट? एक पोस्ट कार्ड द्वारा. हम यहाँ पे लिखते थे जो भी मैसेज हो यहाँ पे लिख के जिसको लिखना है उसका एड्रेस लगाना है, एक स्टैम्प्स लगानी है और वो स्टैम्प्स जाके वो जो लेटर्स है उसको पैक करके हम पोस्ट ऑफिस में जाके जो रेड कलर का बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं. उसमें से जो पोस्टमैन है वो लेके जाते थे, सारे पोस्ट कलेक्ट करते थे और जहाँ जहाँ पे वो लेटर को भेजना है वो वहाँ पे पार्सल करके भेज देते हैं. और वहाँ पे जाके जो एरिया वाइज लेटर्स है वो डिवाइड करते हैं और उसके बाद पोस्टमैन है वो अपने घर, मतलब कि जिसके घर हमने लेटर भेजा है उसके घर वहाँ पे पहुँच जाता है. तो एक ही उसकी प्रोसेस. सपोज मान लो अगर मुझे मैसेज करना है और मेरे मामा है वो बहुत दूर है, राइट, अहमदाबाद है, तो मुझे अहमदाबाद मैसेज भेजना होता है तो फॉर 2 या 3 डेज लग जाते थे पोस्ट में, मोर देन 2 और 3 डेज. लेकिन अभी हमें कुछ भी मैसेज डालना होता है तो बस एक फोन किया, मैसेज पास, ओके. लेकिन अभी जो जमाना है वो फास्ट है, लेकिन तब भी ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी. तभी की ये बात है कि लेटर्स है उसका हम क्या करते थे, इसका यूज क्या होता था. लेकिन अभी ये जो पहले की है मैसेज भेजने की प्रक्रिया वो अभी लुप्त हो चुकी है. लेकिन आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज द लेटर्स, लेटर्स कैसे भेजा जाता है, उसमें क्या लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, किसकी रिक्वायरमेंट होती है और वो कहाँ कहाँ पे पहुंच के उसके घर पहुंचता है. सो ओपन योर EMI textbook and page number 111. So your textbook, see the pictures. See the pictures. This is a postcard and here it has 50 rupees stamps. Here यहाँ पे स्टैम्प्स लगी हुई है, उसके ऊपर 50 लिखा हुआ है. तो जो यहाँ पे हम अगर पोस्ट किसी को सेंड करें तो उसपे एक स्टैम्प्स लगानी होती है. उसपे डिफरेंट टाइप की स्टैम्प्स आती है. 50 पैसे की, 25 पैसे की, 1 रुपीज की, 10 रुपीज की, 2 रुपीज की. तो कितनी सारी हमें मतलब सिटी के हिसाब से अगर हमें अहमदाबाद सेंड करना होता है तो कौन सी टिकट लगानी होती है. अगर उसके भी ज्यादा सूरत है, बड़ोदरा है, तो वहाँ पे अगर हमें स्टैम्प्स पोस्ट हमारा ईमेल करना है तो कितने रुपीज की स्टैम्प लगानी है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती है. कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से. लेकिन अभी हमारे स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, तो हम लोग अभी हाल पोस्ट ऑफिस की विजिट भी नहीं कर सकते. लेकिन जितनी हो सके इतनी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, राइट. तो हमें यहाँ पे जो पोस्ट है तो पोस्ट पे यहाँ पे स्टैम्प्स लगानी होती है. यहाँ पे हमें जहाँ पे लेटर सेंड करना होता है, मान लो अगर हमें यहाँ पे सूरत सेंड करना होता है तो टू सूरत सिटी का नेम लिखना होता है. और यहाँ पे हमें जिसको मैसेज फॉरवर्ड करना है उसने
9, हाउस नंबर 15, ब्लॉक नंबर सी, हाउस नंबर 15, ब्लॉक नंबर सी और मालवीय नगर, न्यू दिल्ली, मालवीय नगर, सूरत। तो हमें अहमद अली को सूरत लेटर पोस्ट करना है और इसका जो हाउस नंबर है वो 15 है, ब्लॉक नंबर सी और एरिया है जो उसका नाम है मालवीय नगर और सूरत। तो यहाँ पे इस तरह से एड्रेस लिखते हैं और जब भी हम लेटर लिखते हैं तो टू लिख के जिसको लिखना है, सपोज हमने यहाँ पे अहमद अली को लिखा है टू अहमद अली, ओके, फ्रॉम योर रिगार्ड्स। तो ये लेटर से वो किसने लिखा है, लेटर से वो सलीम ने लिखा है, तो योर रिगार्ड सलीम, ओके। तो इस तरह से हमें लिखना है कि जहाँ पे सेंड कर रहा है उस सिटी का नाम, उसका पूरा एड्रेस और पिन कोड लिखना खास जरूरी है। जिस सिटी में हम पोस्ट सेंड कर दे उस सिटी का पिन कोड नंबर है 6 डिजिट का पिन कोड नंबर होता है, 6 डिजिट का वो पिन कोड लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर पिन कोड लिखे तो हमारा जो लेटर है वो फटाफट से वहां पे मिल जाता है। एंड जो जिसको हम लेटर लिखते हैं उसका नाम लिखना है और योर रिगार्ड्स में जिसने लेटर लिखा है उसका नाम लिखना है, ओके। सो चलो, आई एम अ लेटर, जो एक पिक्चर्स दिख रहा है, लेट्स सी द पिक्चर्स। तो एक पिक्चर्स बोल रहा है आई एम अ लेटर, मैं एक लेटर हूँ। अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड्स अहमद। जो है लेटर्स है वो पेन के द्वारा लिखी जाती है और पेपर में लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी गई है, रीना ने किसको लिखा है, अहमद को लिखा है, इसके फ्रेंड्स को लिखा है। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स मतलब रीना ने अहमद को लिख लिया और उन्होंने लिख के लेटर बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग। रीना ने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया और पोस्टमैन वहां पे आया और टेक आउट में मुझे ले लिया और उसके जो बिग वाली बैग थी उसमें मुझे डाल दिया। टेकिंग अ राइड ऑन पोस्टमैन्स बाइसिकल, फिर पोस्टमैन है वो बाइसिकल लेके चला गया। आई रीच द पोस्ट ऑफिस, मतलब अभी जो लेटर है वो कहाँ पे पहुंच गया, पोस्ट ऑफिस में। देयर आई वाज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग, देयर आई वाज टेकन आउट मतलब मुझे वहां से निकाल दिया और बिग बैग में डाल दिया, बिग बैग में से बाहर निकाला। एंड स्टैम्प हार्ड, मुझे बिग बैग में से बाहर निकाल के उसमें क्या लगा दिया, स्टैम्प्स लगा दिया, यानी इस तरह के स्टैम्प्स लगा दिया। और वो जो स्टैम्प आता है इस एक पोस्ट ऑफिस, किस पोस्ट ऑफिस में से आया है उसका उसमें स्टैम्प लगा दिया। एंड द स्टैम्प वाज अगरतला, फ्रॉम वेयर माय ट्रैवल बिगन, मेरी ट्रैवल कहाँ से शुरू हो गई, अगरतला से। अगरतला मतलब जो पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस के एरिया का नाम है अगरतला। तो मेरी जो ट्रैवल है वो अगरतला से शुरू हो गई। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प, स्टैम्प हो गया, उसके बाद आई रीच अनदर बिग बैग, उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ी सी बैग में डाल दिया। एंड दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स, इस बैग में कई सारे लेटर्स थे। एंड ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली, और सभी लेटर्स के जो हेडिंग थे वो किसके थे, यहाँ पे सूरत के थे, तो यहाँ पे सारे लेटर्स हेडिंग किसके थे, दिल्ली के थे। एंड द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, एंड रेड पोस्टल वैन आती है, आपको पता है डाक लिखा होता है, इस तरह का साइन होता है इसमें,
बाद एक और स्टैंप लगा दिया। वो स्टैंप किसका था? वो स्टैंप दिल्ली का था, क्योंकि वो पोस्ट दिल्ली में पहुंच चुकी थी। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट द अहमद्स हाउस। फाइनली पोस्ट वाले ने मुझे कहाँ पे ड्रॉप किया? अहमद के घर के पास मुझे ड्रॉप किया। तो ये जो लेटर्स था, ये लेटर्स की जर्नी थी, वो मैं यहाँ पे बता रही थी कि लेटर्स की जर्नी क्या होती है। पहले हम उसे लिखते हैं, लिखने के बाद हम उसको पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। वहां पे पोस्टमैन है जो जिस एरिया का पोस्ट है वहां पे लेके जाते हैं, उसका स्टैंप लगाते हैं, फिर उसको बड़ा सा बैग में डाल के एक ही एरिया के, एक ही सिटी के पोस्ट एक साथ कलेक्ट करके पोस्ट वैन में जाके रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन में वहां पे भेजते हैं। और रेलवे स्टेशन में से जिस सिटी में जाना होता है, अगर यहाँ पे दिल्ली का है तो दिल्ली पे पहुंच गए, और दिल्ली के बाद वहां पे अगेन एक स्टैंप लगता है, और उसके बाद वहां पे जिसके घर पहुंचना है वो पहुंचाते पोस्टमैन। तो ये थी जो पोस्ट की ये जर्नी थी, वो यहाँ पे दिखाई दी। अगर हमें मैसेज सेंड करना है तो इतनी सारी प्रोसेस होती है, तब जाके एक मैसेज सेंड होता है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 112। Given below is the journey of a letter shown through pictures. The pictures are not in a sequence. Arrange this to get the correct sequence by putting number in the circle. यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए, ओके। फिर पिक्चर्स में लेटर्स की जर्नी दी गई, वहां पे हमें इन वर्ड्स में दी गई थी, यहाँ पे हमें पिक्चर्स में दी गई है। तो दिस जर्नी इज नॉट इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी कि जर्नी है वो लाइन में नहीं है, हमें उसको नंबर देके सीक्वेंस में लगाना है। तो फर्स्ट पिक्चर्स हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो लड़की है वो लेटर को पोस्ट कर रही है, लेकिन क्या बिना लिखे पोस्ट हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिटन द पोस्ट लेटर। सो यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दिया गया है, एक लड़की है जो अपने फ्रेंड्स को पोस्ट लिख रही है, तो यहाँ पे हम 1 नंबर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया है, मैं उनकी डिवाइडेशन करती हूँ 4 पार्ट्स में, 1 2 3 एंड 4 पार्ट, ओके। देन यहाँ पे दिया गया है सर्कल, you have to complete with me in your textbook. First of all, हम किसको नंबर 1 देंगे कि पहले हम लेटर लिखेंगे। So which pictures to return the letters? Pictures number 4, 1 2 3 and 4, इसको हम देंगे नंबर 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राइट, WRITE। First of all we write the letter and second process we हम क्या करेंगे? लेटर को पोस्ट करेंगे, we will post। तो यहाँ पे नंबर 2 करेंगे और लिखेंगे पोस्ट। First of all we have to write the letter and we have to post the letter, and उसके बाद पोस्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे? जो पोस्टमैन है वो वहां से कलेक्ट करेगा। नंबर 3 हम किसको देंगे? यहाँ पे जो पिक्चर्स दिया गया है उसे हम नंबर 3 देंगे, और वो जो पोस्टमैन है वो कलेक्ट कर रहा है, सो वी हैव टू राइट कलेक्ट, ओके। देन कलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में जाके क्या लगाते हैं? स्टैम्प्स लगाते हैं। तो यहाँ पे नंबर 4 देंगे और लिखेंगे स्टैम्प। वहां पे लेटर पे क्या होगा? स्टैम्प होगा, एंड स्टैम्प करने के बाद वो क्या करेंगे? कलेक्ट करके शॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो लेडी है वो शॉर्ट आउट कर रही है, एरिया
पोस्ट करने जाएंगे, यानी रेलवे स्टेशन पे व्हाटएवर यहाँ पे बैग लिखेंगे। बैग का बैग किस तरह से जाएगी? बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। एंड देन क्या होगा? बाय ट्रेन वहां पे पहुंचेगी और वहां पे पोस्टमैन है वो डिलीवर करेगा। वहां पे अगेन स्टैंप लगेगा और जो पोस्टमैन है वो डिलीवर करेगा लेटर को। एंड डिलीवर करने के बाद वो लेटर लास्ट में रीड होगा। डन? सो फर्स्ट प्रोसेस इज रिटन द लेटर, पोस्ट द लेटर, collect the letter, stamp the letter, shoot out the letter, and collect in a big bag by train, and then postman deliver the letters, and his friends is read the letters. So a process एक pictures के साथ हमने complete किए. So you have to complete in your textbook page number 112. Next आगे क्या है? रीना wrote a letters to Ahmed. रीना ने अहमद को लेटर लिखा है. Write a letter to your friends in the class. आपको भी अपने क्लासमेट को लेटर्स लिखना है. Don't forget to your friends name. लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हो तो उसमें आपके फ्रेंड्स का नाम लिखने का भूलना नहीं. आपके फ्रेंड्स का नाम लिखना है. एंड एवरीवन हैज रिटन लेटर्स. आप सभी को लेटर्स लिखना है. बट वेयर टू बी पोस्टेड? बट आप पोस्ट कहाँ पे करोगे? कहाँ पे करोगे पोस्ट? लेटर्स मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास. हमें यहाँ पे क्लास में एक प्ले की तरह हमें करना है, लेकिन अभी तो हम पॉसिबल नहीं है. किस तरह से यहाँ पे दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्कूल पे होते तो हमें एक लेटर बॉक्स बनाना है. आप सबको लेटर्स लिखना है और लेटर्स लिख के वहां पे लेटर्स बॉक्स में डाल देना है. एंड देन पोस्टमैन, किसी एक स्टूडेंट को पोस्टमैन बनना है और वो पोस्टमैन यहाँ से लेटर कलेक्ट करेगा और उसके फ्रेंड्स को वहां पे पहुंचाएगा. तो इस तरह का ये प्ले करना है. लेकिन इफ इट नॉट पॉसिबल, is it not possible because of our school was closed. Okay, first taken an empty shoes box. आपको लेटर बॉक्स बनाने के लिए क्या चाहिए? एक शूज का बॉक्स चाहिए. पेंट इट विद रेड कलर. आपको उस पे रेड कलर पेंट करना है. पेस्ट रेड पेपर ऑन इट. अगर कलर नहीं है तो रेड पेपर पेस्ट करना है. विद द हेल्प ऑफ सीजर मेक अ स्लैट इन कवर ऑफ द रेड. सीजर की हेल्प से आपको पेपर को कटिंग करना है. एंड देन स्लाइड्स आउट बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन. आपको इतनी स्लाइड्स कट करना है बॉक्स में कि वहां से लेटर जा सके. हम यहाँ पे अंदर लेटर डालेंगे तो अंदर बॉक्स में आ जाएगा. ओके, देन नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी. लेटर बॉक्स बन गया. Then अब क्या करना है? Drop your letters in the letter box. Now wait to receive the letters written to you by your friends. आप सभी को लेटर्स लिखना है और लेटर्स लिख के इस बॉक्स में डालना है. And one child will act as a postman. एक लड़के को पोस्टमैन बनना है. He or she, वो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, will take out the letter from the letter box. लेटर बॉक्स में से सारे लेटर्स को बाहर निकालना है and distribute them all the children. सारे चिल्ड्रंस को अपना अपना लेटर बॉक्स लेटर पहुंचा देना है. एंड डिड यू एंजॉय रीड योर फ्रेंड्स लेटर? आपके अपने फ्रेंड्स के लेटर को रीड करके एंजॉय करना
घर पे पढ़े वो लेटर्स और स्कूल में लिखे वो लेटर्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि लेटर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। लेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं एंड कलर होते हैं एंड विच लेटर्स हैव स्टैम्प ऑन देम, विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। आपको कौन से स्टैम्प लगाने हैं कि ऑल लेटर्स कैरी स्टैम्प्स ऑन देम। ऑल लेटर्स मतलब कौन से टाइप के लेटर यूज करते हो, कौन से भी टाइप के लेटर्स है जो आप यूज कर सकते हो। आर ऑल द स्टैम्प सिमिलर, सारे स्टैम्प्स है, मैंने बताया कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैम्प्स होते हैं, क्या सारे लेटर्स सारे स्टैम्प सिमिलर होते हैं? नो, ऑल लेटर्स आर नॉट सिमिलर। स्टैम्प्स डिफरेंट डिजाइन, पिक्चर्स एंड कलर्स, अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट डिजाइंस एंड कलर्स होते हैं स्टैम्प्स के। एंड हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स? क्या आपने कभी पोस्ट ऑफिस में जाके ये सारे स्टैम्प्स है वो देखे? अगर देखे तो यस, अगर नहीं देखे तो नो। मैंने तो देखे, यस मैंने देखे, यस। ऑल लेटर्स डिलीवर्ड टू बाय पोस्टमैन बियर स्टैम्प्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। जो सारे लेटर्स है वो पोस्टमैन है पोस्ट ऑफिस से डिलीवर करते हैं और वो जो स्टैम्प्स है वो अलग अलग साइज के और अलग अलग कलर के होते हैं। ओके, नाउ अब हम जो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 149 निकालो। कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैम्प को कलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है ताकि आपको पता चले कि स्टैम्प्स है वो कैसी होती है, इसमें कौन सा कलर होता है, कौन कितने पैसे की होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टैम्प कलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। सो आज का होमवर्क टास्क क्या है? आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट स्टैम्प्स है वो कलेक्ट करनी है और आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। आज का होम टास्क ये है। और ये जो सारा चैप्टर्स है मैंने लेटर्स के बारे में समझाया आपको, तो आपको वन लेटर